क्योंकि उसका मतलब ये है कि कितना प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आया, तो ये चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। जब अदर देन प्राइस फैक्टर है तो उसकी अपनी प्राइस तो चेंज होनी नहीं, तो फर्क किसमें आना, सिर्फ डिमांड में। इसलिए इसको शिफ्ट को चेंज इन डिमांड कहा जाता है, जस्ट चेंज इन डिमांड। क्वांटिटी नहीं होगी क्योंकि क्वांटिटी तो प्राइस के साथ लिंक होगी ही, डिसाइड होगी। अब यहाँ पर ये अदर देन प्राइस फैक्टर की वजह से इसके अंदर जो है वो चेंजेस आएंगी और वो चेंजेस क्या होंगी, शिफ्ट। और हमने अदर देन प्राइस फैक्टर वाले कौन से पढ़े थे, एवरेज इनकम ऑफ कंज्यूमर, उसके बाद पॉपुलेशन साइज, एडवर्टाइजमेंट, वेदर, प्रेफरेंस, स्पेशल ओकेजन, उसके बाद टेस्ट और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस या गुड एडवर्टाइजमेंट। ये सारे के सारे हमने किसमें पढ़े थे, अदर देन प्राइस फैक्टर में, सेकेंडरी में, जिसमें अगर डिमांड में किसी किस्म का कोई भी चेंज आता है तो वो उसकी अपनी प्राइस की वजह से नहीं आएगा, वो कोई और फैक्टर्स होंगे जिनका अभी हमने जिक्र किया है। इनमें से कौन सा फैक्टर सामने रख के एग्जांपल लिखते हैं, अदर देन प्राइस फैक्टर में कोई भी एक बता दें। ट्रेंड। अब यहां पर प्राइस और क्वांटिटी, ये है डिमांड का काउंट। अब ऑलरेडी मार्केट के अंदर कोई एक प्रोडक्ट जो बिक रही थी उसकी प्राइस थी तो कुछ ना कुछ क्वांटिटी ऑलरेडी बिक रही। अब पहले ओरिजिनल सिचुएशन उसकी जो है वो मेंशन कर लेते हैं कि इस प्राइस पे कोई एक प्रोडक्ट मार्केट में कितनी क्वांटिटी में बिक रही थी, यह डी। अब उस प्रोडक्ट का मार्केट में लोगों का उसकी तरफ रुझान बढ़ना शुरू हो गया। अब वो प्रोडक्ट जो है वो ट्रेंडिंग में आना शुरू हो गया। ट्रेंडिंग में तभी आती जब लोग उसे ज्यादा खरीदना शुरू कर दें या सबकी नजर उस प्रोडक्ट पे हो कि ये प्रोडक्ट मेरे पास होनी चाहिए। अब लोग वो प्रोडक्ट खरीद क्यों रहे हैं कि हमारे पास ये हो। अब जब हर एक पर्सन उस प्रोडक्ट को खरीदेगा तो वो खरीद किस लिए रहा है, सस्ती देख के खरीद रहे हैं, ट्रेंडिंग में आई ये देख के खरीद रहे हैं, ट्रेंडिंग में। अब वो जब आप खरीदने जाएंगे तो आप भी किस नियत से जाएंगे कि ये प्रोडक्ट ट्रेंडिंग में है तो मैं इसे खरीद लूं। भाई मार्केट में जितने की पहले बिकती थी वो अभी भी उतने की। आप इसलिए नहीं गए कि वो सस्ती है, आप इसलिए गए कि वो प्रोडक्ट मार्केट में ट्रेंडिंग में है। अब जब आप भी गए, मैं भी गए, ये भाई भी गया, ये भी गए, अब वहाँ 4, 5, 6, 7 मिनट 10 मिनट एक्स्ट्रा देके यानी कि कीमत अभी भी उतनी। हम क्यों गए, ट्रेंडिंग में प्रोडक्ट की खरीदने जो मार्केट में उसकी प्राइस चल रही थी अभी भी उसी प्राइस पे, तो डिमांड पहले से क्या होगी, बढ़ गई। अब डिमांड पहले से ज्यादा हो, कितने यूनिट पहले बिकते थे अब उससे ज्यादा यूनिट बिकना शुरू हो गए। अगर पहले 10 बिकते थे तो अब 15 बिक रहे, लेकिन कीमत कितनी, उतनी कीमत नहीं। कीमत में किसी किस्म का कोई भी चेंज नहीं आया क्योंकि ये अदर देन प्राइस फैक्टर है, कीमत उतनी की उतनी। क्योंकि अदर देन प्राइस फैक्टर में कीमत को नहीं देखा जाता, कीमत उस प्रोडक्ट की अभी भी उतनी है। हम क्यों ज्यादा खरीद रहे हैं, क्योंकि वो प्रोडक्ट ट्रेंडिंग में है या फैशन में है, इसलिए हम उसे ज्यादा खरीद रहे हैं। इसलिए उसकी डिमांड पहले की निस्बत क्या हुई है, ज्यादा हुई है। तो ये डिमांड पहले की निस्बत क्या हुई है, ज्यादा। इसका कर्व किस तरफ शिफ्ट हुआ है, लेफ्टवर्ड या राइटवर्ड, राइट। जो अपनी ओरिजिनल पोजीशन छोड़ के शिफ्ट हो गया, डिमांड पहले की निस्बत ज्यादा हुई तो ये शिफ्ट हो गया राइटवर्ड। तो जब अगर डिमांड किसी भी फैक्टर की वजह से जो कि अदर देन प्राइस हो उसकी वजह से अगर डिमांड बढ़ती है तो कर्व शिफ्ट ही होगा। अगर
अदर देन प्राइस फैक्टर की वजह से डिमांड बढ़ती है या कम होती है तो कर्व शिफ्ट ही होगा। अगर डिमांड बढ़ेगी तो शिफ्ट राइटवर्ड, शिफ्ट राइटवर्ड, और अगर कम होगी तो शिफ्ट लेफ्टवर्ड। तो यहाँ डिमांड बढ़ी है ट्रेंडिंग की वजह से, जब उस प्रोडक्ट की कीमत अभी भी उतनी है तो डिमांड क्या होगी, ज़्यादा। इसलिए यहाँ पर आप ये मैयज नहीं कर सकते कि कितने प्राइस लेवल के इंक्रीज होने से या डिक्रीज होने से क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ी, क्योंकि यहाँ पर डिमांड में चेंज जरूर आया है, लेकिन ये मैयर नहीं कर सकते कि कितने प्राइस की वजह से कितना आया, क्योंकि प्राइस फैक्टर है ही नहीं। तो यहाँ सिर्फ इतना कह सकते हैं कि चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड है, और ये है अदर देन प्राइस फैक्टर की वजह से। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं वेदर कंडीशन में, क्योंकि ये सारे पॉइंट एक जैसे, टेस्ट, प्रेफरेंस, ट्रेंड, वेदर कंडीशन, स्पेशल अकाउंट। अब वेदर कंडीशन है तो प्राइस हमने जैसे पहले रखी थी कि यहाँ पर मैं कहता हूँ कि समोसा 70 रुपये का और वो दिन में बेचता है 50 समोसे। अब वेदर ऐसा हो चुका है कि अचानक से बारिश, मौसम ठंडा, ठंडी हवा, 2 घंटे के अंदर मौसम चेंज, समोसे की डिमांड बढ़ेगी या कम बढ़ेगी? क्यों बढ़ रही है? वेदर की वजह से ही उसकी कीमत कम हुई है। वेदर की वजह से कीमत तो अभी भी समोसे की कितनी, 70, पहले भी कितनी थी, 70, लेकिन डिमांड पहले 50 थी, अब 20 यूनिट की, अभी समोसों की डिमांड क्यों ज्यादा हुई? वेदर कंडीशन की वजह से। और ये है अदर देन प्राइस फैक्टर, ये है वेदर कंडीशन। इसकी वजह से अब हो सकता है कि वो 70 समोसे बेच रहा हो, पहले की निस्बत 20 बढ़ गए, ये 20 की डिमांड बढ़ी है वेदर के बढ़ने, मतलब चेंज होने की वजह से। लेकिन इंतहा की गर्मी, आज इंतहा की गर्मी, जहाँ पहले 50 समोसे बेचता था वहाँ बिकेंगे 50 नहीं, तो समोसे की डिमांड क्या होगी? क्या उसने रेट बढ़ाया? नहीं, रेट तो अभी भी 70 है, लेकिन डिमांड क्या होगी? कम। शायद जहाँ 50 बेचता था वहाँ क्या करें, 40 बेचे, वहाँ पर क्या करें, 40 बेचे। अब यहाँ पर अगर आप 40 के अकॉर्डिंग डिमांड देखेंगे तो प्राइस तो अभी भी कितनी है, प्राइस तो अभी भी समोसे की कितनी है, 70, लेकिन ये 50 से 40 पे क्यों आया? क्योंकि वेदर चेंज हुआ, उस कंडीशन की वजह से। तो यहाँ पर डिमांड अब ये वाली होगी, तो शिफ्ट क्या हो गया, ड्यू टू डिक्रीज इन डिमांड। और ये डिक्रीज इन डिमांड क्यों हुई? अदर देन प्राइस फैक्टर की वजह से। और अगर अदर देन प्राइस फैक्टर की वजह से तो वो क्या होगा, शिफ्ट होगा। अब इसके अलावा कोई वो एग्जांपल बताएं, उसको इधर से रिलेट कर देते हैं जी। एडवर्टाइजमेंट, जो प्राइस पहले है किसी भी प्रोडक्ट की, अभी भी वो प्राइस वैसे के वैसे है। अगर एडवर्टाइजमेंट इतनी अच्छी कर दी कि आप मार्केट में वो चीज खरीदने चले जाएंगे, तो आप एडवर्टाइजमेंट को देख के गए हैं कि उसकी कीमत, अगर कीमत को भी देखी गई तो जो कीमत लिखी थी जितने की मार्केट में पहले ऑलरेडी बेच रहा था उतने की भी अभी बेच रहा है, लेकिन आप क्यों गए एडवर्टाइजमेंट? कीमत कम होने की वजह से नहीं गए, एडवर्टाइजमेंट देख के गए हैं, उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ी जबकि प्राइस अभी भी क्या थी, उतने। और बुरी एडवर्टाइजमेंट मेरा ख्याल कि अभी तो कोई भी नहीं करता, क्योंकि बुरी एडवर्टाइजमेंट करने से बेहतर है कि कोई एडवर्टाइजमेंट करे ही जी। कोई और एग्जांपल, मतलब कोई और फैक्टर, पॉपुलेशन साइज बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, चीज़ें पहले से ज़्यादा खरीदी जाएंगी लेकिन कीमत अभी भी। फॉर एग्जांपल, आपके घर मेहमान आए, आप सुपर बिस्किट लेके आते थे 40 रुपये का एक पैकेट, मेहमान आए, पहले आपको था कि एक आएगा, आप एक पैकेट लेके आए, लेकिन आगे 10-12, पॉपुलेशन बढ़ी, तो अब जब सुपर बिस्किट लेने जाएंगे तो पैकेट महंगा लेगा नहीं, अभी भी पैकेट उतने का, लेकिन आप ज़्यादा क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि पॉपुलेशन साइज है। और इनकम, अगर इनकम बढ़ी है तो इनकम के बढ़ने की वजह से जब चीज़ों की डिमांड आप पहले से कम करेंगे या ज़्यादा, चीज़ें पहले से ज़्यादा खरीदेंगे या कम, ज़्यादा खरीदेंगे,
अब वो ज्यादा इसलिए नहीं खरीद रहे कि वो चीजें सस्ती हुई, इसलिए खरीद रहे कि आप ज्यादा शौकीन हो गए, इस पैसा आप ज्यादा कमा रहे हैं, जिसकी वजह से उन चीजों की डिमांड पहले की निस्बत क्या हुई है, ज्यादा। पर अगर इनकम कम हुई है तो चीजों की डिमांड क्या कर देंगे, कम, खरीदना कम कर देंगे, लेकिन अभी भी मार्केट में वो उतने की ही मिलेगी जितने की पहले मिल रही। और चल नोट कर लेते हैं यहाँ पर जी। प्रॉफिट तो यहाँ जिक्र ही नहीं है, यहाँ तो डिमांड का जिक्र है। मार्केट में भी इन्फ्लेशन होगी मेरे भाई, प्राइस बढ़ेगी भी और कम भी होगी। प्राइस बढ़ना या कम होना डायरेक्टली रिलेट करता है इन्फ्लेशन के साथ। अगर कीमतें बढ़ती हैं तो हम क्या कहते हैं, महंगाई, इन्फ्लेशन, बेसिकली प्राइस लेवल अप होना इन्फ्लेशन की। और जब कीमतें ज्यादा होती है, महंगाई होती है, तो जितनी चीजें पहले खरीदते हैं उतनी खरीद पाते हैं, डिमांड कम। सर जो एडवर्टाइजमेंट आती है प्राइस में चेंज नहीं आता, लेकिन हमें जितनी एडवर्टाइजमेंट देखी उसमें ज़्यादातर ऑफ पे होता है, उसमें से डिमांड बहुत बढ़ जाती है, तो फिर प्राइस में चेंज आ गया। वो सप्लाई को बढ़ाने के लिए ऑफ करते हैं, और वो ऑफ देते जब मैं हम कल या परसों बेसिकली टॉपिक स्टार्ट करेंगे सप्लाई का। जब सप्लाई उसके पास ज्यादा हो जाएगी, जब उसके पास स्टॉक ज्यादा हो जाएगा, उसको निकालने के लिए वो सेल लगाता है। पहले वो मार्केट में महंगी बेचने की कोशिश करता है, नहीं बिकती, उसके पास पड़ी रह जाती हैं, सीजन ऑफ होने को आता है तो निकालनी तो उसने है, तो फिर उसके ऊपर ऑफ करके सस्ती करके बेचेगा ताकि लोगों की डिमांड बढ़े, चीजें ज्यादा। और सेल में भी दो तरह की सेल होती है, एक अप टू और एक फ्लैट। दोनों में से फायदे की कौन सी? फ्लैट 40%, अप टू 80%। फ्लैट 40%, अप टू 80%। अगर पूरी शॉप के अंदर पड़ी हुई किसी एक चीज के ऊपर 80% ऑफ किया है तो वो ये टैग लगा देते हैं अप टू 80% ऑफ। मींस के वो हर एक चीज के ऊपर 80% ऑफ नहीं होता, वो कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर 80 होगा, बाकी अगर ऑफ दिया भी होगा तो 80 से कम, किसी के ऊपर 1%, 2%, 5%, 7, 10। लेकिन फ्लैट का मतलब है कि उस शॉप के अंदर जितनी भी चीजें हैं सबके ऊपर सिमिलर ऑफ। तो विंडो शॉपिंग करते हुए फ्लैट की तरफ जा सकते हैं, फ्लैट ऑफ। विंडो शॉपिंग मींस तो घूम फिर के सिर्फ देखने वाली चीजों को विंडो शॉपिंग। फिर भी दिल को तसल्ली होती है ना कि यार इसमें मैं कीमत पूछूंगा कितने % ऑफ है, एक पता है कि इसमें हर जगह 40% ऑफ है, तो वहाँ घूम फिर के निकल के आना आसान है। जहाँ किसी के ऊपर 1%, कहीं पर 3%, कहीं पर 5%, और वो भी आपको पूछने में पता चले तो आपको शॉप में क्या लेंगे। जल्दी नोट करें, नेक्स्ट वीक